हेलो क्लास टेंथ के मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ प्रो सेक्शन का फर्स्ट लेटर, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड। इससे रिलेटेड आज हम लोग वर्ड मीनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक साइड आपको वर्ड्स दिया गया है, दूसरे साइड आपको मीनिंग्स दिया गया है। ओके, दोनों आपको देखिए, इसमें आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है ना कि जब आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम, क्या पूछेगा, सिनोनिम पूछेगा, तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। जैसे देखिए, पहला वर्ड आपके सामने है बाबू, सैट। क्या है? सैट। सैट का सिनोनिम होता है वाज सिचुएटेड, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्थित था। क्या होता है? स्थित था। ओके, स्थित था। फिर अगला वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट। क्रेस्ट का सिनोनिम होता है टॉप। टॉप, जिसका हिंदी अर्थ होता है शिखर। ओके। नेक्स्ट वर्ड है डोटेड विद। डोटेड विद का सिनोनिम होता है स्प्रेड आउट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बिखरे हुए। क्या होता है हिंदी अर्थ? जिसका हिंदी अर्थ होता है बिखरे हुए। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना। हाँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो जो समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम उसको बताएंगे आपको ज़रूर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है बाबू हैवी रेन। हैवी रेन मीन्स होता है मूसलाधार बारिश, यानी कि डाउनपोर का सिनोनिम है हैवी रेन, और हैवी रेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? मूसलाधार बारिश, यानी कि पूरा झमझमा हुआ एकदम तेज से बारिश। अगला वर्ड है नथिंग बट। नथिंग बट का सिनोनिम होता है ओनली। ओनली का हिंदी अर्थ क्या होता है? केवल। अब नथिंग बट का भी हिंदी अर्थ केवल होगा और ओनली का भी हिंदी अर्थ केवल होगा। ओके। अगला वर्ड है बिगैन। बिगैन का सिनोनिम है स्टार्टेड, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रारंभ हुआ। क्या होता है? प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का सिनोनिम होता है बाबू कमिंग नियरर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निकट आते हुए। क्या होता है? निकट आते हुए। अप्रोच मीन्स निकट आते हुए, या कमिंग नियरर मीन्स निकट आते हुए। ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिगार्डेड। रिगार्डेड। रिगार्डेड का सिनोनिम वर्ड है सा। सा मीन्स क्या होता है? आप सभी को पता होगा, सा मीन्स देखा। क्या होता है? सा मीन्स देखा। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्न। कॉर्न का सिनोनिम वर्ड है ग्रेन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अनाज। ओके। ग्रेन। ग्रेन मीन्स अनाज, और कॉर्न मीन्स भी अनाज होता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग, हिल स्टोन्स। हिल स्टोन्स, जिसका सिनोनिम बोलेंगे स्मॉल स्मॉल बाल्स ऑफ आइस, यानी कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, ओले जिसको आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओला। हिल स्टोन्स मीन्स ओले। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंबल। क्या होता है? रिजेंबल, जिसका सिनोनिम बोलते हैं लुक लाइक, यानी कि सदृश होना। लुक लाइक, की तरह, के समान, यही ना रिजेंबल मीन्स होता है, लुक लाइक, की तरह या सदृश होना। अगला वर्ड है गेट। गेट मीन्स क्या होता है? होना। इसका आप सिनोनिम बोलेंगे तो बिकमिंग। गेट का सिनोनिम बिकमिंग होगा, और बिकमिंग इसका हिंदी अर्थ क्या है? होना है। ओके। अगला वर्ड है पास। पास मीन्स क्या होता है? गो पास्ट। पास मीन्स गो पास्ट, मतलब गुजरना। पास मीन्स गुजरना, और गो पास्ट का मतलब वह समय जो चला गया, मतलब गुजर गया। पास का पास्ट हो गया, गुजरना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है रेंड। रेंड मीन्स क्या होता है? बरसे, जिसको आप बोलते हैं ड्राइजल। क्या दिया? ड्राइजल्ड। ठीक है ना। ड्राइजल्ड। ड्राइजल मीन्स बरसना, और रेंड मीन्स भी बरसना होता है। बहुत ही काम की मीनिंग ये वाली है। रेंड का सिनोनिम है ड्राइजल्ड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बरसे। और रिमेंड। रिमेंड का सिनोनिम होता है स्टेड। स्टेड में जो कुछ भी बचा खुचा है, जो बची हुई है, उसको बोलते हैं रिमेंड, बचा हुआ भाग या बचा हुआ चीज़। ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। फॉर नथिंग। फॉर नथिंग मीन्स क्या होता है? एकदम बिल्कुल बेकार जो होता है, जिसका सिनोनिम होता है यूजलेस। फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं, एकदम बेकार, यूजलेस। हिंदी अर्थ होता है बेकार। ठीक है। सोलेटरी। सोलेटरी मतलब होता है एकदम एक अकेला, लोनली। ओनली लोनली। लोनली मतलब एकमात्र। ठीक है। तो सोलेटरी का सिनोनिम होता है लोनली। लोनली, जिसका हिंदी अर्थ होता है एकमात्र।
अगला वर्ड है इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड जिसका हिंदी अर्थ होता है बताया गया, ओके, या दिशा निर्देश दिया गया, जिसको आप बोलते हैं वाज टाट, पढ़ाया गया, बताया गया, सिखाया गया, जिसको आप बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्टेड का सिनोनिम क्या है? वाज टाट, बताया गया। और अगला वर्ड आपके सामने आ गया लहराता हुआ प्लेस। प्लेस मीन्स पुट, पुट मीन्स डालना। प्लेस का सिनोनिम है पुट, और पुट का हिंदी अर्थ क्या है? डालना, यानी कि प्लेस मीन्स डालना या पुट मीन्स डालना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। मेल। मेल का मतलब होता है डाक, यानी कि पोस्ट। मेल का सिनोनिम होता है पोस्ट, और इसको आप बोलते हैं डाक। मेल मतलब डाक, या पोस्ट मीन्स डाक होता है। क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल, हार्वेस्ट मीन्स फसल, यानी कि क्रॉप का सिनोनिम पर्यायवाची वर्ड क्या है? हार्वेस्ट है, जिसकी हिंदी क्या होता है? फसल होता है। इसका हिंदी फसल होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, ट्रबल्ड। ट्रबल मीन्स क्या होता है? परेशान, चिंतित, जिसको आप बोलते हैं वरी। तो ट्रबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वरीड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चिंतित। यानी ट्रबल्ड का सिनोनिम वर्ड चिंतित, ट्रबल्ड का सिनोनिम वर्ड वरीड, और जिसका हिंदी अर्थ चिंतित। नेक्स्ट वर्ड है स्टैम्प्स। स्टैम्प्स मीन्स होता है डाक टिकट। स्टैम्प्स का सिनोनिम होगा पोस्टल स्टैम्प्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं डाक टिकट, ओके। अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए हैं, और थपथपा के एक बार इसको आप शेयर कर दीजिए, ओके। आगे देखते हैं हम टैपिंग। अगला वर्ड भी टैपिंग है यार। टैपिंग मीन्स होता है थपथपाते हुए, स्ट्रोकिंग। टैपिंग का सिनोनिम वर्ड है स्ट्रोकिंग, और जिसका हिंदी अर्थ होता है थपथपाते हुए, ओके। टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, स्ट्रोकिंग मीन्स थपथपाते हुए। कमेंटेड। कमेंट मीन्स होता है टिप्पणी करना। तो कमेंट का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? रिमार्क्ड। क्या होगा बाबू? रिमार्क्ड। यानी कि कमेंटेड का सिनोनिम वर्ड रिमार्क्ड है, और जिसका हिंदी अर्थ है टिप्पणी की या टिप्पणी करना, ठीक है। एविडेंट। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, क्लियर। एविडेंट मीन्स स्पष्ट, क्लियर। एविडेंट का सिनोनिम वर्ड है क्लियर, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड मीन्स होता है बाध्य किए गए, बाधित किए गए। अब किसी को बाधित करने का मतलब क्या होता है? फोर्स करना, यही ना। तो ओब्लाइज्ड का सिनोनिम वर्ड होगा फोर्स टू, जिसको हिंदी में कहते हैं बाध्य किए गए, ओके। अगला वर्ड देखिए यूजुअल। यूजुअल मीन्स होता है बिल्कुल एकदम सामान्य, साधारण, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन। तो यूजुअल का सिनोनिम वर्ड कॉमन होगा, और दोनों का हिंदी अर्थ सामान्य होगा, ओके, जनरल जिसको आप बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्लाइटेस्ट। स्लाइटेस्ट मीन्स होता है बिल्कुल एकदम थोड़ा सा, कम से कम, जिसको आप बोलते हैं लीस्ट, जरा सा भी, ओके। स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा, जरा सा, लीस्ट। इसको स्लाइटेस्ट का सिनोनिम वर्ड लिस्ट है, जिसका हिंदी अर्थ जरा सा भी होता है। अगला वर्ड देखते हैं ब्रो। ब्रो मीन्स क्या होता है? वो जो आपका माथा होता है, जिसको आप बोलते हैं ललाट। इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरहेड, माथा। तो ब्रो का सिनोनिम वर्ड होगा फॉरहेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं माथा, ओके। चलिए अगला वर्ड देखते हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है? एक्सप्रेस मीन्स होता है टू शो, यानी कि दिखावा करना या अभिव्यक्ति करना, दिखाना या अभिव्यक्ति करना, ठीक है। तो एक्सप्रेस का सिनोनिम वर्ड है टू शो, यानी कि अभिव्यक्त करना। अफिक्स्ड। अफिक्स्ड मीन्स होता है चिपकाना, यानी कि स्ट्रक। अफिक्स्ड का सिनोनिम वर्ड है स्ट्रक, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चिपकाया। ब्लो। ब्लो मीन्स होता है आघात करना, प्रहार करना। तो हार्ड हिट, यानी कि ब्लो का सिनोनिम वर्ड है हार्ड हिट, और इसका हिंदी अर्थ है प्रहार, आघात। रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है बचा हुआ। रेस्ट मीन्स क्या होता है बाबू? रेस्ट मीन्स होता है बचा हुआ, यानी कि रिमेनिंग। रिमेनिंग में शेष या बचा हुआ, तो रेस्ट का सिनोनिम वर्ड रिमेनिंग, जिसका हिंदी अर्थ शेष होता है। बंच। बंच मीन्स होता है ग्रुप, जिसका हिंदी अर्थ होता है समूह। तो बंच का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? ग्रुप होगा, और हिंदी अर्थ समूह होगा, ओके। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में
एंटोनिम पूछता है, सिनोनिम पूछता है, हर एक लेसन से पूछता है ना सिनोनिम एंटोनिम। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पेपर में जो सिनोनिम पूछेगा यहीं से पूछेगा। ओके, तो आप इसे हर एक वर्ड को अच्छी तरह से माइंड करिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।